श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए भगवान बता रहे हैं छठे अध्याय का ये है 7वां श्लोक कि हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा समयिक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं। ये स्थिति बता रहे कैसे हम अपने को जाने, कौन परमात्मा में कैसे रमे कि सर्दी गर्मी माने बाहर से भी सर्दी गर्मी और जो मेरे अंतःकरण में सर्दी गर्मी रहती है। कभी इंसान इतना दीनहीन बन जाता है कि कहता मेरे जैसा संसार में हम बेकार ही पड़े, और कभी इंसान अहंकार में इतना गर्म हो जाता है कि उसको इतना याद नहीं रहता है कि हमारे अंदर भी नम्रता होनी चाहिए। तो ये और सुख दुख में कभी इंसान सुख में इतना खुश हो जाता है कि दूसरों का अपमान कर देता है, अब दुख में इतना दुखी हो जाता कि आत्महत्या तक कर लेता। लेकिन जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत है वही आत्मा में स्वाधीन है, ऐसे परमात्मा समझा रहे भगवान कि वही परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित है। अब उसके अंदर ही परमात्मा का ज्ञान है, अन्यथा नहीं। तो इसी को समझा रहे कि यहाँ पर सर्दी गर्मी बाहर से प्राप्त होने वाले अनुभवों में प्रतीक है, सुख दुख मन में उठने वाले उन सभी भावों से प्रतीक है जिनके कारण हमें प्रसन्नता अथवा क्लेश होते हैं। हमारे मन में जो सुख दुख पड़ा रहता है या हमको सर्दी गर्मी माने चिंता पड़ी रहती है या कार आ जाता है, तो ये सब हमारे मन में जो पड़े रहते हैं, तो इसीलिए भगवान ने कहा यही सब भगवान की प्राप्ति के क्लेश माने रास्ते में ये सब बाधक है। वही समझा रहे हमें निरंतर इस बात को जांच करते रहना चाहिए कि हमें बाहर से प्राप्त होने वाले मन के अंदर उठने वाले द्वंद्वों से अशांति तो नहीं होती है। ये बात दूसरी है कि द्वंद्वों का सामना होने पर हम उनका उचित अथवा संभव उपचार कर लें, उनका उचित और संभव उपचार कर लें, परंतु मन उसमें अछूता रखें। कहते देखो कोई कार्य अगर बाहर से अगर ऐसा करने को पड़े भी तो कार्य को हम कर ले, लेकिन अपने मन को उससे अछूता रखे, बिल्कुल न्यारा रखे कि हमको जो भी ये कार्य है वो सब कार्य किसके हैं, भगवान के। जैसे एक ट्रस्टी होता है, आश्रम में रख दिया जाता है, धर्मशाला में रख दिया जाता है, तो वो कार्य तो करता है लेकिन मन में ये जानता है ये हमारा कार्य नहीं, इसका कोई मालिक दूसरा है। ऐसे ये समझा रहे भगवान कि तुम भी जो भी कार्य करते हो लेकिन अपने को अछूता रखो, माने दूर रखो। कैसे? क्योंकि साफ साफ देखो कि सब भगवान से ही हो रहा। देखने में कार्य कठिन है प्रतीत होता, परंतु यदि हम बारीकी से विचार करें तो हम देखेंगे कि हमारा मान सम्मान तो इस कारण होता है कि दूसरों को हमने कोई सद्गुण दिखाई देता हो। कहते खाली मान सम्मान हमारा किस लिए होता है, ये हम देखें रुपए से, पैसे से, या मेरे बड़े परिवार से, मेरी शक्ति से, किससे हो रहा है, या हमारे अंदर कोई ऐसा गुण है जिसके कारण हमारा मान सम्मान हो रहा। कहते सद्गुण दिखाई देता हो। धन पद प्रतिष्ठा के कारण मान सम्मान होता है, परंतु उसके प्रसन्न होना बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये धन मान प्रतिष्ठा हमेशा इंसान के पास नहीं रहती, आज है और कल नहीं है। राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा। शरीर का भी है, कोई शक्ति का है, हर चीज ये जाने वाली है। अगर जाने वाली चीज का कोई भरोसा करके बैठता है, उसी का सम्मान करता है, तो ये बड़ी मूर्खता है। किसी के करने से भी अपने को नहीं समझना चाहिए। जैसे तुम्हारे घर में बारात आई हो, कोई कहे तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, तो बारात जैसे ही जगमाल हुआ नहीं, उसके पहले ही सब अपने अपने घर जाने लगेंगे, पंडाल में कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारी स्थिति है, समय आने पर हमारा भी कोई साथी नहीं बनता, सहायक मेरा सिर्फ भगवान ही होता है। इसलिए समझा रहे भगवान कि हमेशा की इसकी मूर्खता है, क्योंकि इस आधार पर मान सम्मान करने वाले लोग स्वार्थ साधन की आशा में मान सम्मान देते हैं, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। वो जानते हैं कि हम इनकी चमचागिरी करेंगे तो हमको बहुत ही फायदा होगा। अपने आप भी मूर्ख बनते हैं और तुमको भी मूर्खता में डालते हैं। जैसे एक बताया दृष्टांत भी कि एक गुरु थे, तो उन्होंने उनके शिष्य जो था, तो उनके जो शिष्य थे तो वो गुरु शरण में जाया करते थे।
जब उनके अंदर थोड़ा ज्ञान भजन हो गया तो गुरु ने कहा क्योंकि ज्ञान ये है कि ज्ञान की ऐसी स्थिति है जितना इसको बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। जैसे बीज होता है जितना उसको बोगे उतना ही फलता है, ऐसे ये ज्ञान भी धीरे धीरे जब तुम देते रहते हो, बांटते रहते हो, उसी की चर्चा करते रहते हो, सुनते रहते हो तो फिर वो और बढ़ता है। ऐसे गुरु ने कहा अब तुम्हारे पास समझ आ गई, विचार आ गई है, अब जाकर के तुम ज्ञान अपना करो जाकर के। तो भाई वो अपना ज्ञान विचार करने लगे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि वो राजा बन गए और जितने लोग थे तब राजा का बड़ा सम्मान करते थे कि अरे राजा तो इतने बड़े ज्ञानी है, ध्यानी है, सत्संग करते, भजन करते, ये करते, वो करते, सब कहते रहते थे। एक उनका जो मंत्री था वो तो बहुत ज्यादा ही कहता था हमेशा। एक दिन क्या हुआ, गुरु को अपने शिष्य की याद आई तो गुरु भी वहीं पहुंच गए। देखा उनके मंत्री बड़ा ही उनकी तारीफ कर रहा था, तो उन्होंने देखा गुरु ने, गुरु वहां से उठ करके जाने लगे। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा लगता गुरु को हमारी प्रशंसा अच्छी नहीं लगी, इसलिए उठ के चलने लगे। तब गुरु ने उनको समझाया बेटा ये प्रशंसा तुम्हारी नरक में ले जाएगी, इतना तुमने किया है वो सब तुम्हारा किया धरा धरा रह जाएगा। संसार को कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, इसके कारण तुम्हारी ये चमचागिरी करते हैं, अन्यथा सबके अंदर एक ही परमात्मा है। तो इसलिए बता रहे कि सम्मान देते, उससे सम्मान पाने की कोई लाभ नहीं होता। ये दूसरों को लाभ नहीं हो तो भी तुरंत मान सम्मान के बजाय बुरा भला कहने लगते हैं। कहते संसार वाले जो सम्मान देते हैं तो वो क्या करते हैं, आज अगर सम्मान उनको मिल रहा है तो बड़ी राजी खुशी रहते हैं, और अगर जिस दिन सम्मान उनको नहीं मिलेगा तो उस दिन बहुत दुखी होंगे, कहेंगे हम हमारा बुराई भी करेंगे, मेरे अंदर कमी भी निकालेंगे। तो इसलिए बाहर से हमको जो है ये बुराई नहीं देखनी है, अंतर से हमको ये देखना है कि सबके अंदर भगवान है। जो हमारे अंदर बैठ करके कार्य करवा रहा है वो चाहे तो महामूर्ख के अंदर भी कर सकता है। भगवान चाहे तो गधे से भी श्लोक पढ़वाए, भगवान चाहे तो गूंगे से भी भजन करवाए, अब भगवान चाहे तो अंधे को भी भगवान दिखाई दे। इसलिए वो परमात्मा की ही कृपा है, इसलिए भगवान बताते हैं। अब वही परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है, एक ही परमात्मा बैठा हुआ है, इसलिए समझा रहे कि तुमको इसमें मूर्खता में नहीं पड़ना है, उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि जो उसके अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। इस भाव को समझाते हुए भगवान बताते हैं कि प्रशंसा होती है तो इसलिए उसको जब उसकी बुराई करते हैं तो उनको बुरा भला भी कहने लगते, क्योंकि उनका जिस दिन काम नहीं होगा तो बुराई करेंगे। यही संसार की रीति है। जैसे बताते हैं कि भगवान के इतने भक्त हुए तुलसीदास जी, जब वो थे तो उनको संसार वाले क्या करते थे, उनकी रामायण चुरा कर फेंक देते थे, पानी में फेंक देते थे, उनको इतना सताते थे। लेकिन आज नहीं है तो सब उनकी प्रशंसा करते थे, जिनको आशीर्वाद लग जाता तो वो लोग गुण गाते थे, और जो नहीं उनकी बात जिनकी नहीं मानते थे उनको परेशान करते थे। तो ऐसे ही संसार में सब चलता रहता है, बाहर मुक्ता में सभी चलता रहेगा। तुम इसका झमेला ना करके एक भगवान की तरफ विचार करो, और वही भगवान सभी में विद्यमान है, इस भाव से इसको देखो। तो इसलिए समझा रहे भगवान, बुरा कहा कि यदि किसी के सद्गुणों की प्रशंसा भी होती है तो भी वो सोचना चाहिए कि वो एक सहयोगी है। अगर किसी के अंदर बहुत सद्गुण आ गए, जैसे कहा कि आ गए हैं, तब फिर उसकी प्रशंसा अगर होती है तब भी बता रहे एक सहयोग ही है, क्योंकि ये सहयोग भी परमात्मा की कृपा से हुआ। वो सहयोग तुम्हारे साथ भी हो सकता है, अगर तुम्हारे अंदर ऐसे कर्म जुड़ा हो, ऐसे भक्ति हो, ऐसे विचार हो, तो वही कार्य तुम भी कर सकते हो। जैसे एक टीचर होता है, पढ़ लिख कर बड़ा ऊंची कुर्सी पर बैठता है, और कोई बच्चा उनके स्कूल में आता है तो वो कहेगा हम इतने ऊंची टीचर कैसे बन सकते हैं, इतना कैसे हम पढ़ा लिखा सकेंगे, कैसे किसी को समझा सकेंगे, हम इस कुर्सी पर कैसे बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर वो मेहनत कर ले जाए, निरंतरता बना दे अपनी, तो एक दिन वो भी उसी कुर्सी पर बैठ सकता है। यही भगवान बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति पर सभी का अधिकार है। जो इतना इसको समझ लेता है, जितना जिसके अंदर ध्यान भजन होता है, भगवान उतनी ही कृपा वो कर देते हैं। भगवान की भक्ति पर ये नहीं है कि एक को मिल गई तो दूसरे को नहीं मिलेगी। संसार की भी जितनी चीजें हैं वो तो प्रारब्ध से पाई जाती हैं, लेकिन भगवान की भक्ति तो कृपा से पाई जाती है। भगवान कृपा की मूर्ति है, वो किसी के ऊपर कृपा कभी भी कर सकता है। इसलिए गीता में दिया है कि किसी को घृणा मत करो, किसी का अपमान मत करो। सबके अंदर भगवान बैठा है, और कब किसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, वो कितना बड़ा कार्य कर ले कोई नहीं जानता। तो इसलिए समझा रहे हैं
कि अगर कोई सद्गुण दिखाई भी दे तो वो भी मन में ऐसे सोचना चाहिए कि एक संयोग बना है, भगवान हमारे लिए इसके अंदर गुण विचार भरे हुए हमको समझा रहा है, इसने ऐसे कार्य किया, भगवान की इसके ऊपर कृपा है। इसलिए मैं कहते संयोग देखने वाले सब में परमात्मा को ही देखते हैं। उस समय मन में आभार की वृत्ति उठनी चाहिए कि कदाचित हमारे दोषों पर इनकी दृष्टि नहीं गई। अगर तुम्हारी कोई प्रशंसा कर रहा, बहुत बड़ाई कर रहा है, तब भी हमको ये विचार कर लेना चाहिए कि हमको देख, हमारी ये प्रशंसा तो कर रहा है, मेरे गुणों को तो जानता है, लेकिन मेरे अंदर अवगुण कैसे भरे वो तो हम जानते हैं, उनको इसने नहीं देखा। इसलिए उसका आभार करो, ना कि घमंड में फूल जाओ कि हम बड़े प्रशंसा के लायक हैं। जैसे बताया कि दशरथ की सभा लगी हुई थी, अब विश्वामित्र जाने के लिए बार बार कह रहे थे दशरथ से कि अब हम जाएंगे, तो वो बड़ाई करने लगे उनकी बहुत ही कि आप तो महान गुरु हैं, संत हैं, आपने मेरे लड़के की शादी करवाई, इतना बड़ी विद्याएं दी, इतना सिखाया, आपने तो इतनी तपस्या की, इतने स्वर्ग तुमने रच दिया था, सब तरफ तारीफ करने लगे। लेकिन विश्वामित्र बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा ये तो सब तुम बता रहे हो सब सभा में, लेकिन हमने जो मेनका में अपना मन लगाकर अपनी दुर्दशा कराई वो तुमने नहीं इनको बताई। तो इसलिए बताया ज्ञानी जो होता है वो अपने अवगुणों को देखता, ना कि गुणों में सुन करके वो भूल जाता है। गुरु हमको यही सिखाते, तुम्हारे जितने अवगुण हैं वो तुम ही जानते हो, गुण तो तुम्हारे सब देख लेते हैं, लेकिन अवगुण सिर्फ तुम ही अपने जानते हो। इसके लिए इनको मिटाने के लिए तुमको हमेशा तेजी रखनी चाहिए, विचार रखना चाहिए कि इनको कोई जानता भी नहीं। डॉक्टर अगर तुम्हारी बीमारी नहीं जानता तो कैसे ठीक होगा, उसके लिए तो अल्ट्रासाउंड करा देते हो। इसलिए गुरु हमको बताता है कि तुम अपना अल्ट्रासाउंड स्वयं करो, अपने को स्वयं में जानो कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो उसी पे समझा रहे हैं कि दिखाई दे रहे, उस समय मन में आभार की वृत्ति उठनी चाहिए कि कदाचित हमारे दोषों पर इनकी दृष्टि नहीं गई। यदि हम वास्तव में कोई गलती कर रहे हैं तो हमें तुरंत उनका सुधार करना चाहिए। इसलिए अपमान करने वाले को वास्तव में एक प्रकार से हमारी भलाई ही करते दिखाई देने लगेंगे। कहते जो लोग हमारा अपमान करते, कमियां बताते हैं, तो जब हमारे अंदर समझ बढ़े किसने हमारी कमी बता दी तो कितना अच्छा है, नहीं तो ये कमी कोई और बताता, हमको सभा में बताता तो कितना लोग देख लेते, कितने लोग जान जाते। इसलिए इसने हमारे साथ भलाई की है, जो कमी हमको बताई हम इसको सुधार सकते हैं, अभी तक हमको नहीं पता थी, तो उनका भी आभार प्रकट करो। और जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो वो धन्य है, वो अपनी प्रशंसा छोड़कर तुम्हारी करते हैं तो गुरु कहते हैं वो धन्य है, इसलिए उनका भी आभार प्रकट करो कि उन्होंने तुम्हारी बुराई नहीं देखी, अगर देखते तो वो प्रशंसा तुम्हारी वो नहीं कर पाते। इसलिए भगवान हर तरीके से हमको समझाते हैं कि मान में अपमान में, सुख में दुख में, अच्छाई में बुराई में अपनी वृत्तियों को शांत करो। कोई भी चीज रहने वाली नहीं है, हम ही हमेशा यहाँ शरीर में नहीं रहने वाले हैं, ये सब चला चली की टाइम है। कोई कब गया, कोई किस समय निकले, किसी से राग नहीं, किसी से हमारा द्वेष नहीं हो, क्योंकि किस समय उठ जाए आप हो जाना, एक घड़ी का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो समय जा रहा वो लौट कर आने वाला नहीं है, जो लौट के आ रहा है वो हमको फिर से मिलने वाला नहीं है। दरिया का पानी लौट के वापस नहीं आएगा, जो पल का लाभ लिया ना तो पीछे पछताएगा। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दो। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दो। कुटुंब परिवार सुतेदारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुतेदारा, माल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटने दो। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटने दो। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठ
रूठने दो। बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण में अपना। बैठ संगत में संतों की, करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगन में मौज लूटे तो लूटने दो। लोग दुनिया के भोगन में मौज लूटे तो लूटने दो। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दो। प्रभु का ध्यान करने की, लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु का ध्यान करने की, लगी दिल में लगन मेरे। प्रीति संसार विषयों की, अगर छूटे तो छूटने दो। प्रीति संसार विषयन की, अगर छूटे तो छूटने दो। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दो। धरे सिर पाप की मटी की, मेरे गुरुदेव ने पटकी। धरे सिर पाप की मटी की, मेरे गुरुदेव ने पटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटने दो। वो ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटने दो। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दो। हरि। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन